हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए भगवान के प्रति जो ये 32 अपराध आप करते हैं तो भूल से भी मत करना। भूल से हो जाते हैं ये सभी भक्तों से अपराध, तो कृपया करके वो मैं अपराध आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों से साझा कर रहा हूँ, बताने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये अपराध आप जाने अनजाने कहीं न कहीं करते अवश्य हैं। तो ये अपराध आप ना करें। वो अगर जानकारी आप सभी माताओं, बहनों, शिव भक्तों को मिलेगी तो हो सकता है आप उन अपराधों से बचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, चलते हैं, जानते समझते हैं इन अपराधों के विषय में। जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए आप पूरा ज्ञान लीजिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों यारों दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा। और अच्छा लगे अगर वीडियो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, जानते और समझते हैं। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलना चाहिए। इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जाओ। खड़ा हूं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना ये अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर लें, इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे हैं। भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़कर के जाना या खड़ाऊ पादुका पहन करके जाना निषेध है। ये निषेध है, ये अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी आप नहीं कर सकते, आपके सामर्थ्य नहीं कर सकते। जहाँ उत्सव हो रहा हो तो वहाँ आपको सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भगवती महान उत्सव भगवान के प्रादुर्भाव के हैं तो आप उसको वहाँ सम्मिलित आपको हो जाना चाहिए, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया। जैसे आपने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, चाहे जिस भगवान के हों, इसमें अनन्यता नहीं है। आप जैसे परिक्रमा लगाते हैं हनुमान जी की आरती, जय राधा वल्लभ लाल की, 1 मिनट रुके, महाभागवत है, सत्संतों को प्रणाम करते, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत है, उनको प्रणाम करने में आपकी निष्ठा बदल जाएगी क्या? आरती हो रही है, आप दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। जो भी देवालय आपके मंदिर गए तो आपकी दृष्टि में आपकी दृष्टि में गए तो आप उनसे बढ़कर के थोड़ी हो। आप उनको प्रणाम करिए, सबको प्रणाम करिए, सर झुका करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए, सबको प्रणाम करिए। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम करना या झूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना। पवित्रता अगर नहीं रहेगी तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी। पक्का समझ लो, पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्रायः पवित्रता की ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अगला, एक हाथ से प्रणाम करना भगवान को। जय श्री विग्रह भगवान का है, एक हाथ से आपको प्रणाम नहीं करना है। संत को, गुरुदेव को, भगवान को दोनों हाथ से प्रणाम करिए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए, एक हाथ से प्रणाम नहीं करते। ये सब एक हाथ से प्रणाम ये नेता मित्र दोस्त करते हैं। संतों बुजुर्गों के सामने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये सलूट नहीं करता है। ये राजकीय विभाग में चलता है और भगवत विभाग में कर जोड़ करके भगवान को, संतों को हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया जाता है। प्रभु को एक हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं करते। प्रभु के श्री विग्रह के सामने एक हाथ से प्रणाम करना या गुरु जी को एक हाथ से प्रणाम करना ये अपराध है, अपराध की दृष्टि में आता है। सत्संग नहीं है ना, इसलिए नहीं पता। प्रियता में दाहिने हाथ में मोबाइल होता है, बाएं हाथ से प्रणाम किया।
आप देखते होंगे, आपने भी किया होगा या आप देखते होंगे। अब बाएं हाथ से जानते हो किसको किया जाता है? शत्रु को। जब किसी राजा के यहाँ संधि करानी या गुप्तचर या किसी के यहाँ जाते थे तो वो प्रणाम तो उसको करना पड़ेगा, तो बाएं हाथ से प्रणाम किया जाता था, क्योंकि शत्रु पक्ष को बाएं हाथ से प्रणाम किया जाता है। वो वीर इतना कि गर्दन उतर जाए लेकिन दाएं हाथ से प्रणाम नहीं करेगा, बाएं हाथ से ही करेगा। ये शत्रु प्रणाम होता है बाएं हाथ का, दाएं हाथ से सलूट नहीं कर सकता। तो शत्रु पक्ष का है तो बाएं हाथ से ही कर, एक हाथ से प्रणाम करना या बाएं हाथ से प्रणाम करना। अब सत्संग नहीं है तो बेचारे नहीं जानते, राधा राधा नहीं बोलेंगे, राधा राधा बोलो, तुम्हारी वाणी प्रवत, तुम्हारा जीवन पवित्र। जब कोई राधा राधा या जय श्री राम बोलता है तो आपका भी मंगल, हमारा भी मंगल, हमारा हृदय गर्भ में भरता है। मेरे प्रभु का, मेरी महारानी का नाम लिया जाए। परिक्रमा करते समय प्रभु के श्री विग्रह के सामने आकर के न रुक करके प्रणाम करना या एक घूमते रहना, ये भी अपराध है। एक परिक्रमा किया, सामने आए, फिर प्रणाम किया, फिर दूसरी परिक्रमा की, सामने आए, फिर प्रणाम किए, इसी तरह से प्रणाम करो। 4 परिक्रमा अपने प्रभु के होते हैं। हरिप्रिया की अपने प्रभु की 4 परिक्रमा। अब प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना, प्रायः जिनको सत्संग नहीं मिला हो तो उनको जानकारी नहीं है। पैर फैला करके बैठना, प्रभु के सामने पैर लंबे करके या पैर घुटनों में बांध करके, प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथ से लपेट करके प्रभु के श्री विग्रह के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होना। हाथ जोड़ करके नहीं खड़े, या हाथ नीचे कर लो, ये हाथ बांध करके नहीं खड़े रहते। जितनी देर खड़े रहो वो हाथ जोड़े खड़े रहो, हाथ जोड़े, हाथ बांध करके नहीं खड़े होना, हाथ बांध करके नहीं खड़े होना। प्रभु के सामने, गुरुदेव के सामने, संतों के सामने हाथ बांध करके नहीं खड़े होते, हाथ जोड़ करके खड़े हुआ जाता है। और प्रभु के सामने बैठ करके सोना, ये अपराध है, इसमें पाप लगता है, मलिनता होती है। जैसे सत्संग में सोना, प्रभु के सामने बैठे हुए सोना या स्वाध्याय करते हुए सोना, भगवान के श्री विग्रह के सामने पाना। जैसे चरणामृत मिले तो साइड में, प्रसाद मिले तो साइड में होगा। ऐसे नहीं कि उन्हीं के सामने आप पाना चालू कर दे, नहीं, साइड में हट के आपको वो पाना है। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, बातें ही मत करो, मंदिर में बातें मत करो, गलती हो जाए कुछ भी, अगर जरा भी झूठ निकला तो वज्र की लीक हो जाएगा, भोगना पड़ेगा। मौन रहो। जब कोई कहे हमें बात करनी है तो गेट के बाहर मिलो, मंदिर के बाहर कोई चूक वूक मिल जाएगी तो फिर दर्शन कर लेंगे आके। और इन्हीं के सामने अगर झूठ बोल गए तो फिर क्या होगा, इसलिए बात नहीं करना। श्री भगवान के सामने जोर से बुलाना किसी को बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ है तो बहुत सावधानी से बात कीजिए, धीरे से बात कीजिए, वो भी प्रभु संबंधी बात की जाती है। भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में कुशल मंगल पूछना, अब प्रभु सामने और पूछ रहे हो और कैसे हो, अपराध कर रहे हो ना आप, पूछ रहे हो कैसे हो और प्रभु के सामने हो। प्रभु से पूछो, उनसे पूछो कैसे हो, उनसे बात करो, प्रभु के पास आए, सही पूछो। सीधे गए, आंख में आंख मिलाई, जितने भी टिके आंख में आंख मिलाए, जितने देर टिकी उतनी देर आंख मिलाओ, प्रभु से आंख मिलाओ, आंख में आंख मिलाओ, उसका पान करो और चुपचाप बाहर निकले। दर्शन की एक पद्धति है, एकटक एकदम देख रहे हैं, पर देखना बाहरी लोग इधर उधर, प्रभु में नहीं टिकेंगे, नहीं प्रभु में नेत्र नहीं टिकेंगे, इधर उधर दौड़ भाग करके निकल जाएंगे। आपस में कुशल मंगल बातचीत ये सब नहीं। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को उपदेश करना, किसी को डांटना, किसी को दंड देना या ज्ञान देना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, मारपीट करना कदापि नहीं, ये बहुत बहुत बड़े बड़े अपराधों में। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना नहीं, ये भी नहीं। सामने विराजमान है, उन्हीं के आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद है। आसान कोई प्रणाम कर रहा है तो ना माथे पर आप हाथ धर रहे हो, ये सब व्यवहार नहीं। जो प्रणाम करे तुरंत पीठ कर लेनी चाहिए तब, ये प्रणाम प्रभु के लिए ही जाए। एकमात्र गुरुदेव, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, ये अपराध है। श्री विग्रह के सामने किसी को श्राप देना, कठोर वचन बोलना, निष्ठुर वचन बोलना, और विग्रह और प्रभु के श्री विग्रह के सामने कम्बल ओढ़ कर जाना, कम्बल ओढ़ करके जाना। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की स्तुति प्रणाम बिल्कुल नहीं करना।
प्रभु के श्री विग्रह के सामने अश्लील भाषण बोलना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधो वायु त्यागना। अच्छा, प्रभु को सामर्थ्य रहते हुए गौड़ उपचार के द्वारा भोग लगाना। अपने लिए तो सुबह हलवा चाल चल रही और ठाकुर जी के लिए चिरौंजी ले आए, रखवा दिए। बहुत हैं टाफी लपटी भाई, उसमें रैपर में प्लास्टिक में एक कटोरी में भरकर रख दिया, पानी रख दी, जमाने की हुई रख दी, और अपना रोज सुबह शाम दोपहर नए नए पदार्थ पर अपराध लगता है। ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद कर मत ले जाना कोई। श्री विग्रह ले जाने का मतलब है पूरे के पूरे प्रभु आए हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनको खवाओ पियाओ, स्नान श्रृंगार, ना हो हिम्मत तो छवि खरीद लो, उनके दर्शन करो। श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाओ चाहे गोपाल जी का चाहे प्रिया प्रीतम जी का, उनकी सेवा करो। ऐसे करो जैसे अपने बच्चे की जाती है। अपना बच्चा आप अपना नहीं खिलाएंगे तो भूखा रहेगा, नहीं स्नान कराएंगे तो नहीं शयन कराएंगे तो नहीं सोएंगे। हम बोले हम दर्शन के लिए, तो दर्शन के लिए आप छवि ले जाओ, विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाने का मतलब है कि अष्टयाम सेवा, कम से कम अष्टयाम सेवा में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, पूरी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह मंगला श्रृंगार और भोग लगा दिया, फिर जाओ। फिर शाम को आए, आरती कर दी, भोग लगाया, शयन कराया, भोजन कराया, इतना तो होना चाहिए। आप तो खाते हो अच्छे अच्छे पदार्थ, पर ठाकुर जी के सामने प्लास्टिक में लपटी हुई टॉफी रख दी, अच्छी चिरौंजी रख दी। आपकी सामर्थ्य है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पोशाक कपड़े पहना सकते हैं। ऐसे ठाकुर जी को ऐसे आपके प्रसाद आपके सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर जी कर सकते। वैसे तो आप जी जान से प्यार करो ठाकुर जी को, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु। आपसे बात करने लगे, आपको मना करेंगे ये नहीं खाना हमें, आप ये नहीं खाना, मुझे ये खाना, आपसे बात करने लगेंगे। आप आसक्ति करके तो देखो, किसी चीज़ की आसक्ति जब हो जाती है, जब उनकी आसक्ति आपको हो जाएगी तो आपसे वो बात करेंगे, निहाल कर देंगे आपको। अभी आप यहाँ पर, फिर वो आपके अपने यहाँ ले जाकर पवा देंगे, ऐसा पवाएंगे कि आप निहाल हो जाओगे। और प्रभु को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पीना ये ठीक नहीं है, अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव होकर दीक्षा लेकर सत्संग सुनकर ये बात जान करके, सत्संग सुनकर के बात जान करके आप बिना प्रभु को भोग लगाए आप पाते हैं, तो अपराध की दृष्टि में आता है। ऋतु में जो फल हो सबसे पहले वो अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। इस बात में गुरुदेव भगवान जो हैं वो बड़ी प्रवीणता दिखाते हैं इन चीज़ों में, चाहे वो शहतूत हो चाहे बेल हो, जो भी ऋतु का फल हो वो श्री जी को जरूर पावाना चाहिए। जब पहले चख करके देखें और उनको भोग लगाने, पहले कुछ भी बनेगा पहले स्वयं चखेंगे फिर भोग लगाएंगे। ये बाहर नहीं चलेगा, बाहर तो जूठा कर दिया, प्रभु को क्या पाओगे। लेकिन अपने यहाँ भाव है, भाव सवेत भजना, किसी फल आदि का अच्छा भाग अपने लिए रख दिया और जो स्वाद रहित तो प्रभु के लिए भोग लगाने के लिए ऐसा न करें। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ देकर खड़े होना या पीठ देकर बैठना, जैसे पीछे प्रभु है आगे को मुंह करके बैठना, यह अपराध की दृष्टि में आता है। गुरुदेव की अभ्यर्थना ना करना, गुरुदेव से कुशल प्रश्न ना करना, गुरुदेव की स्थिति ना करना, ये अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना यह अपराध है। किसी भी देवता की निंदा करना यह अपराध है। भगवत मार्ग में अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कोई बल, अन्य कोई आशा, इन सब कलंक के समान है। यदि हम न्यास भरोसा अवलंबर छोड़ पाए तो हमें कुछ नहीं करना भगवत प्राप्ति के लिए। सच्ची मानिए, ये अन्य जो स्वीकृति है यही हमको भगवत विमुख ही है, जो हमारा स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। ये पांच भौतिक स्वरूप हमारा थोड़ी है, ये अंतःकरण हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये स्वभाव हमारा नहीं, ये प्रकृति का है। यही है अन्य आश्रय हमें भय प्रदान करता है। जब तक भय है तब तक न शुद्ध भक्ति है न शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान हो जाने पर
एक ब्रह्म के सिवा कोई है नहीं, तो किससे भय? भक्ति हो जाने पर अपने प्रभु के सिवा कोई नहीं, तो किससे भय? प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से किंचित मात्र भी भय नहीं माना। सब भयभीत थे, पर प्रहलाद जी ने अपने प्रीतम से क्या भय? चाहे वो सौम्य रूप में हो या घोर रूप में हो या भयावह रूप में हो, है तो मेरे प्रीतम, तो फिर भय कैसा? तो हमें जो भय, शोक, चिंता, अपने कल्याण की फिक्र, इसका मतलब है अभी भागवतिक बल जागृत नहीं हुआ। अन्य कोई बल है, अन्य कोई आश्रय है, अन्य में ये शरीर भी है, अन्य में ये शरीर की क्रियाएं भी हैं, अन्य में अंतःकरण है, अंतःकरण के संकल्प, निश्चय, चिंतन, स्वीकृति आदि अन्य में स्वभाव भी है। ये मेरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ प्रभु हैं, और जो मेरा स्वरूप है वो प्रभुमय ही है। ये बात समझ में आ जाए तो बिल्कुल विश्राम है, अभी विश्राम है। भागवत प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं का आदेश दिया गया है शास्त्रों में, वो निष्क्रिय आप हैं ये अनुभव करने के लिए, न कि क्रियाओं से भगवत प्राप्ति होती है। आपका स्वरूप निष्क्रिय है, आप निरंजन हैं, माया रहित हैं, यही अनुभव कराने के लिए सत्क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि सत्क्रिया निर्मलता प्रदान करती है। जहाँ अंतःकरण निर्मल हुआ, शांत हुआ, वहीं अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। इसलिए अन्य बल तो छोड़ दीजिए, बस ये समझना है अन्य बल का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु का मतलब शरीर का भी नहीं, स्थान का भी नहीं, अपनी क्रियाओं का भी नहीं, अपनी सोच का भी नहीं। ये बात अब अगर समझ में आ रही हो तो बहुत शुद्ध शरणागति अभी हो जाए। हमारी क्रियाओं का क्या बल? कभी सत्क्रिया होती है, कभी असत्क्रिया होती है। हमारी अंतःकरण की सोच का क्या बल? कभी सत अंतःकरण की क्रिया होती है, कभी असत होती है। हमारी स्वभाव का क्या? कभी सौम्य, कभी क्रूर, कभी उदारता, कभी कंजूसता। इसका क्या? हमें अपने प्रियजनों के स्वभाव, प्रियाजू के प्रभाव, प्रियाजू का बल, प्रियाजू का आश्रय, बस। फिर देख लो आप कैसा आनंद आता है। अभी प्रभु दिमाग को पकड़ लेते हैं, प्रभु अंतःकरण पर अधिकार कर लेते हैं, अपना अस्तित्व ही खत्म। कैसा अनुभव आनंद का होता होगा जब अहम का पूर्ण विसर्जन भगवान के चरणों में हो गए, प्रिया प्रीतम के चरणों में हो गए। ये बात समझिए, भगवत प्राप्ति बहुत सहज, सरल, अनायास, बिना प्रयास के अनुभव में आने वाली वस्तु है। हमारे को लगता है बहुत प्रयास कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो उसमें हमारा शारीरिक बल, बौद्धिक बल, क्रिया बल, इनकी पहुंच नहीं है परमात्मा तक, इनकी पहुंच नहीं। ये सब असत है, असत से की हुई क्रियाएं, ये सब परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। तो इनसे उदासीन नहीं होना, ये करना है, पर बल प्रिया जो पर हमारा जितना भी मंगल होगा हमारे आराध्य देव से होगा। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता, इसलिए सत्क्रियाएं कर रहे हैं। इनका कोई हमें बल या इनके कोई फल वृत्ति की आकांक्षा नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी भाव को लेके कह रहे हैं, हरि भक्ति माम नकाने मये मम मुक्ति प्रतिभात सुक्तिवत नयने ननपि राधिका रति कुंजे रति मंजुलम वनम। बहुत समझने वाली बात है। मुझे हरि भक्ति की भी कामना नहीं। हरि भक्ति हम न कामये, मुझे भगवान की भक्ति की भी कामना नहीं। मम मुक्ति ही प्रतिभा सुक्तिवत, मुझे मोक्ष तो सीपी के तरह दिखे, कुछ नहीं, कोई सुख नहीं है। लो, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद श्रीपाद को कोई सुख नहीं समझ में रहा। क्यों? क्योंकि महासुख में निमग्न है। कहाँ? खुद वर्णन, नयने नन पिय राधिका रति कुंजय रति मंजुलम वनम। मेरे नेत्रों के सामने श्री प्रिया प्रीतम जी दिन में विहार कर रहे हैं, श्री कुंज निकुंजे हैं, इसलिए मुझे ना तो मोक्ष पदवी, ये तो मेरे को शिपी के समान दिखाई दे रहे, ना हरि भक्ति की कामना।
क्या है इसमें? न हरि भक्ति की कामना है, न मोक्ष पदवी की कामना है। प्रायः दो कामनाओं की ही सतमार्ग में कमा चला जाता है, विमुक्ता मोक्ष हो जाए या भगवान की विमुक्त भक्ति आ जाए। अब श्रीपाद कह रहे हैं मुझे दोनों नहीं चाहिए। ऐसे ही ऋतु जी महाराज कह रहे हैं, धर्मार्थ चतुर्थम विजयतम किम तम विजय वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी वर्तमान रोक दो। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो मेरे सामने बेकार की वार्ता है। न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे अर्थ, न मोक्ष, न काम। तो बोले भगवान की भक्ति, बोले नहीं। स्वारोपिता मूर्धन हाथ जोड़ करके, हाथ बांध करके सिर पर लगाकर प्रणाम करता हूँ हमारी भक्ति को, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ईश्वर की भक्ति। जैसे यहाँ वर्णन महाप्रभु का भाव ही श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को भगवत भजन के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। कैसे आपको भगवत भजन करने हैं और भगवान के प्रति इन 32 अपराधों से आपको बच के रहना है, भूल से भी नहीं करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक इस वीडियो के लिए और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम या राधे राधे या राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अंत तक आपने अगर देखा होगा अभी तक यहाँ तक, तो आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। तो चलिए मित्रों, मिलते अगले वीडियो अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम, राधे राधे।